पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 2018 के ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। तो पूछा गया था कि निम्न में से किसका सुमेलित गलत है। तो चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोहण, बिल्कुल ही सही बात है। चंद्रप्रभा एतवाल किससे संबंधित है? पर्वतारोहण से संबंधित है। और ये कहाँ की निवासी हैं? तो ये हमारे पिथौरागढ़ की ही निवासी हैं। ठीक, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दिया इन्होंने उन्मुक्त चंद, क्रिकेट से। तो ये भी बिल्कुल सही है कि उन्मुक्त चंद का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और ये हमारे कहाँ के निवासी हैं? तो ये भी हमारे पिथौरागढ़ के निवासी हैं और इनका संबंध भी किससे है? क्रिकेट से है। अगला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने एकता बिष्ट। तो एकता बिष्ट का संबंध भी हमारा क्रिकेट से ही होगा। और एकता बिष्ट का संबंध किससे? हमारा क्रिकेट से। और ये कहाँ की निवासी हैं? तो ये हमारी अल्मोड़ा की निवासी हैं। ठीक, इसके बाद ऑप्शन 4 दे रखा है हमारा। ऑप्शन 4 दिया है इनके द्वारा कि बछेंद्री पाल निशानेबाजी से। तो ये तीन गलत होगा। तो चौथा ऑप्शन जो होगा बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल का संबंध निशानेबाजी से ना होकर इनका संबंध किससे है? पर्वतारोहण से इनका संबंध है। ठीक, किससे संबंध है इनका? पर्वतारोहण से इनका संबंध है। और ये कहाँ की निवासी है हमारी? और ये बछेंद्री पाल जो निवासी हैं, तो ये हमारी कहाँ की निवासी हैं? तो ये हमारी हैं उत्तरकाशी के नाकुरी गांव की। कहाँ की निवासी हैं ये? उत्तरकाशी के नाकुरी गांव की। और इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम भारत में एवरेस्ट फतेह करने करने की उपलब्धि इन्हीं को दी गई है। और इनके द्वारा कब किया गया था एवरेस्ट फतेह? तो ये किया गया था 24 मई 1984 को। कब किया गया था? 24 मई 1984 को। प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक, जिनके द्वारा ये माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, बछेंद्री पाल को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हम ध्यान रहेंगे नाकुरी गांव उत्तरकाशी में। और इनका जन्म कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए। तो 1954 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, इतना चीज़ हम ध्यान रहेंगे। और चंद्रप्रभा एतवाल क्रिकेट से, ये भी ठीक है। चंद्रप्रभा एतवाल सॉरी पर्वतारोहण से। उन्मुक्त चंद क्रिकेट से। एकता बिष्ट भी क्रिकेट से। और ये कहाँ के निवासी हैं? अल्मोड़ा की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हमारा राज्य में प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि राज्य में प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भवाली में। भवाली में की जा रही है। और भवाली में एक भवाली सैनिटेरियम है जिसकी स्थापना भवाली सैनिटेरियम में 1912 में की गई है। ठीक है, तो इसका भी हम ध्यान रहेंगे। और भवाली कहाँ आता है हमारा? ये नैनीताल में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदी आशुलिपि कोश के लेखक कौन है? हिंदी आशुलिपि कोश के लेखक कौन है? तो हिंदी आशुलिपि कोश के लेखक कौन हो जाएंगे हमारे? राजेश मोहन दे रखा है, कुंवर सिंह नेगी दे रखा है, गोपाल दत्त बिष्ट दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल दत्त बिष्ट। इन्हीं के द्वारा 250 शब्द प्रति मिनट की उपलब्धि दर्ज कराई गई थी गिनीज बुक में। ठीक है। और कुंवर सिंह नेगी को हम जानते हैं ब्रेल लिपि के रूप में। किसके रूप में जानते हैं हम? ब्रेल लिपि के रूप में। ब्रेल लिपि के रूप में। ठीक है। और एक ऑप्शन दे रखा है इन्होंने राजेश मोहन उर्फ प्रेती। तो ये हमारे पिथौरागढ़ के निवासी हैं और वर्तमान में एक शिक्षक हैं। और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है धरोहर जनपद पिथौरागढ़। कौन सी लिखी गई है? धरोहर जनपद पिथौरागढ़। इसको भी हम ध्यान रखेंगे, जनपद पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। और इसका आंसर क्या हो गया? हिंदी आशुलिपि के लेखक कौन है? गोपाल दत्त बिष्ट। बुक के राइटर और 250 शब्द प्रति मिनट का इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज कराया। ठीक, इस चीज़ का हम ध्यान। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। लोक संस्कृति संग्रहालय राज्य में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक संस्कृति संग्रहालय राज्य में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 4 ऑप्शन में देखते हैं इसमें भीमताल, नैनीताल, जोशीमठ, खुटानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? खुटानी में। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है? खुटानी में। और खुटानी कहाँ पड़ता है हमारा? भीमताल के पास में। लेकिन इसमें पर्टिकुलर प्लेस भीमताल ही सही, भीमताल खुटानी सही होगा। लेकिन खुटानी नहीं आता ऑप्शन में, तो क्या सही होगा इसका? भीमताल। और इसकी जो स्थापना करी गई थी लोक संस्कृति संग्रहालय की, तो इस चीज़ को भी हम लोग नोट करेंगे। तो ये करी गई थी हमारी यशोधर मठपाल द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? यशोधर मठपाल द्वारा। ठीक, यशोधर मठपाल, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि उत्तराखंड में काल्प योजना का संबंध किससे है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें काल्प योजना का संबंध बताना किससे। स्वरोजगार दे रखा है, स्कूल चलो, और ये आपके हैं स्कूल चलो,
तो काल्प योजना का संबंध हमारा किससे हो जाएगा? तो काल्प जो शिक्षा का संबंध हो जाएगा हमारा। तो इसके चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका हमारा सही आंसर होएगा कंप्यूटर शिक्षा से। तो ध्यान रहेंगे काल्प योजना का संबंध किससे है? कंप्यूटर शिक्षा से। ठीक है, संबंध पूछता आयोग कई बार पूछ लेता है, तो इस चीज़ का ध्यान रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि टोंस नदी, जो हमारी टोंस नदी निकलती है रुपिन सुबिन हिमनद से, उसी की बात कही गई है कि टोंस नदी घाटी के निवासी अपने को किसका वंशज मानते हैं? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कोरबो का वंशज मानते हैं। जो टोंस घाटी के जो निवासी हैं वो किसका वंशज मानते हैं? हमें कोरबो का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गुराऊ मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गुराऊ मेले का? माड़ा गांव में। ठीक है, माड़ा गांव में लगता है। और बद्रीनाथ के जब कपाट बंद होते हैं, कपाट बंद होने से 5 दिन पूर्व, जैसे मान लो किसी भी दिन कपाट बंद होते हैं उससे 5 दिन पूर्व ये मेला लगता है माड़ा गांव में। ठीक, और ये जो होता है 5 दिन पूर्व होता है और 5 ही दिवसीय होता है। ठीक है, और 5 ही दिवसीय होता है ये वाला मेला। और ये जो है भोटिया जनजाति द्वारा लगाया जाता है मेला। ठीक है, किसकी जनजाति द्वारा? भोटिया जनजाति द्वारा इसका आयोजन होता है, भोटिया जनजाति द्वारा। ये 3-4 बात हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। और माड़ा गांव को ही पुराणों में क्या कहा गया है? ध्यान रखेंगे, माड़ा गांव को ही पुराणों में क्या कहा है? मणिभद्रपुरी। मणिभद्रपुरी, ये माड़ा गांव को कहा गया है। और माड़ा गांव से कुछ ही दूरी पर एक यहाँ पे जलप्रपात है। उस जलप्रपात का नाम क्या है? तो उस जलप्रपात का नाम क्या है? इसको भी आप ध्यान रखें। यहाँ पे जो जलप्रपात है माड़ा गांव में, उस जलप्रपात का नाम क्या है? बसुधारा। बसुधारा यहाँ पे एक जलप्रपात भी है। ठीक, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, बसुधारा जलप्रपात। पीपल कोटी और सतपुली जोशीमठ नहीं होंगे। इसका आंसर क्या होगा? गुरु मेले का माड़ा गांव। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। खराड़ी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो खराड़ी जलप्रपात बताना है कि खराड़ी जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तरकाशी में। खराड़ी जलप्रपात कहाँ हो गया हमारा? ये उत्तरकाशी में। इसके अतिरिक्त एक काफ़ी फेमस जलप्रपात है उत्तरकाशी में, उसका भी हम ध्यान रहेंगे। उस जलप्रपात का नाम क्या है? मंदाकिनी जलप्रपात। क्या नाम है उसका? मंदाकिनी जलप्रपात। एक मूवी देखी होगी आपने पहले समय में, राम तेरी गंगा मैली, तो उस पिक्चर की जो शूटिंग हो रखी है वहीं पे उत्तरकाशी में हो रखी है। तो उसी में जो एक अभिनेत्री थी मंदाकिनी नाम की, उसने उस झरने के नीचे स्नान करा और उसी के नाम पे क्या कर दिया गया? झरने का नाम रख दिया गया मंदाकिनी। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। एक तो खराड़ी हमारा जलप्रपात हो गया और एक क्या हो गया हमारा? ये मंदाकिनी। ठीक, इस चीज़ को हम यहाँ से नोट कर लेंगे। उत्तरकाशी में क्या हो गया? खराड़ी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उत्तराखंड में जड़ी बूटी मंडी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसकी। ऋषिकेश, टनकपुर, रामनगर। गोपेश्वर नहीं है, ध्यान रखना, इसमें मंडी पूछा गया। तो इसकी जो स्थापना की गई है वो ऋषिकेश में भी की गई है, टनकपुर में भी की गई है, रामनगर में भी की है। इसका मतलब उपयुक्त सभी में की गई है जड़ी बूटी मंडी की स्थापना। ठीक है, और अगर अगर शोध संस्थान, तो शोध संस्थान अगर आता है, शोध संस्थान, तो शोध संस्थान अगर आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शोध वाले का ये हो जाएगा हमारा गोपेश्वर में। ठीक, इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जगरिया कर, क्वेश्चन दे रखा है नो, जगरिया कर की शासक कर किससे लिया जाता था? तो भेड़ पालक ब्राह्मणों से, भोटिया से, या किससे लिया जाता था? आपको देखना है वो इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्राह्मणों से ही जगरिया कर लिया जाता था। एक सिंपल सी चीज़ आपने सुना होगा, जागर सुना होगा। जागर पहाड़ी में एक प्रचलित रहता है जागर। जागर का संबंध किससे होता है? क्षेत्रीय देवी देवताओं से। तो जो ब्राह्मण लोग होते थे, ब्राह्मण जो जागर बजाते थे, जागर का काम करते थे, तो उनसे लिया जाता था कौन सा? जगरिया कर। किससे, कौन से लिया जाता था? जगरिया कर। तो जगरिया कर का संबंध किससे है? तो ब्राह्मणों से जगरिया कर का संबंध हो जाएगा। ठीक, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि चंद के समय में, मतलब जो चंद्रवंश चल रहा था, चंदों के समय राजा की जो अवैध संतान होती थी उसे क्या कहते थे? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। नायक जाति, तिथानी, खगा संतान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खगास संतान। खगास संतान हो जाएगा। जो चंदों के समय में जो अवैध संतान होती थी उसे क्या कहते थे? खगास संतान। इसमें एक शब्द आया कि नायक जाति। तो नायक जाति की नायक जाति भी थी जब 12 वर्षीय युद्ध चल रहा था भारत क्या नाम है, उत्तराखंड और नेपाल के मध्य में। तो उस समय जब ये गए वहाँ पे भारती चंद, तो ये इन्होंने वहाँ पे एक स्थानीय अपना
स्थानीय क्षेत्र में वहीं पे इन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। और उसी समय में इनकी अवैध संबंध बने स्त्रियों से, और उसी से जो उत्पन्न अ, बच्चे हुए थे उसी को क्या कहा गया था, नायक जाति कहा गया था। ठीक है, तो नायक जाति भी ठीक है, इन्हीं से संबंधित है, भारतीय चंद्र से। ठीक, तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रों के समय अवैध संतान होती थी। इसका सीधा सीधा ध्यान रखेंगे हम, खगास संतान। ठीक, खगास संतान। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस परमार शासक ने, क्या कह रहा है कि किस परमार शासक ने पौड़ी में बिनसर महादेव मंदिर में एक रजत थाल अर्पित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रद्युमन शाह ने। प्रद्युमन शाह ने करा था 1803 में। अगर आ गया किसके कंपेयर के कारण करा गया था, तो इन्होंने कंपेयर किया गया था इसी के मतलब, तो रानी कर्णावती से कंपेयर करके इन्होंने खुद भी वहाँ पे ध्यान दिया था कि ठीक है, रानी कर्णावती। और 1803 टाइम पीरियड की ये बात है, कब की बात है, 1803 की, जब इन्होंने वहाँ पे दान करा था पौड़ी के जो बिनसर महादेव मंदिर है। ठीक है, बिनसर महादेव मंदिर है, अल्मोड़ा में भी एक बॉर्डर के टाइप पे लगता है, तो इसमें डाउट मत खाना। ठीक है, कंपेयर करा गया था, प्रद्युमन शाह ने किससे कंपेयर करा था, रानी कर्णावती से। ठीक है, और एक कुछ ही समय बाद 14 मई 1804 को, आप सभी को पता है, खुड़ला के मैदान में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि गोरखों ने किस नदी के माध्यम से राज्य में प्रवेश किया था। मतलब जैसे ही क्या नाम है, गोरखों ने कुमाऊं में आना चालू करा, तो वो किस नदी से मतलब उन्होंने प्रवेश किया। तो गोरखा आप सभी को पता है कि कहाँ के निवासी थे, नेपाल के निवासी थे। गोरखा कहाँ के निवासी थे, नेपाल के थे। और भारत और नेपाल के मध्य जो नदी है उसका नाम क्या है, आपको पता ही है, काली नदी। तो काली नदी के माध्यम से इन्होंने भारत में प्रवेश करा था। और 1790 में एक युद्ध होता है, बड़ा फेमस युद्ध होता है, उसका नाम क्या होता है, हवालबाग का युद्ध। क्या होता है, हवालबाग। और मोहनचंद्र और गोरखों के मध्य में होता है, जिसमें मोहनचंद क्या हो जाता है, हार जाता है, और क्या रहता है, उत्तराखंड में कुमाऊं में गोरखों का आधिपत्य हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि हथकुंडी सिद्धपीठ कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल में। हथकुंडी सिद्धपीठ कहाँ, टिहरी गढ़वाल में। एक फेमस और सिद्धपीठ है यहाँ पे, उसका पता ही होगा आपको, अंगाली मठ। एक अंगाली मठ भी है। अंगाली मठ को क्या नाम है, ये अंगाली मठ जो टिहरी गढ़वाल में है, और टिहरी गढ़वाल में भी कहाँ है, नेल चामी पट्टी में। कहाँ है ये, नेल चामी पट्टी में। इस चीज़ का ध्यान रखें, कहाँ है, नेल चामी पट्टी, टिहरी गढ़वाल में। और यहाँ पे जो नेल चामी पट्टी में जो ब्राह्मण होते हैं वो मर्द जाति के लोग होते हैं। किसके होते हैं, मर्द जाति के लोग ब्राह्मण होते हैं। बागेश्वर में एक है भद्रकाली शक्तिपीठ। कौन सा, बागेश्वर में भद्रकाली शक्तिपीठ, ये आपको पता होगा, भद्रकाली शक्तिपीठ। तो 2-3 फैक्ट यहाँ से हम याद रखेंगे, भद्रकाली शक्तिपीठ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हमारा चिपको आंदोलन का कवि किसे कहा जाता है। चिपको आंदोलन कवि, तो 4 ऑप्शन है, सुंदरलाल बहुगुणा, घनश्याम रतूड़ी, चंद्र प्रसाद भट्ट और गोपाल राणा। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, घनश्याम रतूड़ी इसका आंसर हो जाएगा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने चलाया था, आप सभी को पता है, गोरा देवी ने चलाया था, गोरा देवी ने। और कब चलाया था, 1974 में। ठीक है, 1974 में चलाया गया था चिपको आंदोलन को। और गोरा देवी को क्या कहते हैं, दादी अम्मा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, दादी अम्मा। इस चीज़ को ध्यान में, क्या कहते हैं, दादी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है गोरा देवी को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि मोकधुरा मोकधुरा किस जिले का दर्रा है। मोकधुरा किस जिले का दर्रा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चमोली का। ठीक है, मोगधुरा किस जिले का दर्रा है, तो कहाँ का है ये हमारा, चमोली। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। उत्तराखंड में कंपनी को शामिल करने में उत्तराखंड में कंपनी को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कमिश्नर कौन थे। तो इसका सीधे से आंसर क्या हो जाएगा, ई गार्डन जो थे कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर से 3 मई 1815 को बने थे। कब बने थे, 3 मई 1815 को। ठीक है, और ज़्यादा समय तो ये नहीं रह पाए, कारण क्या रहा, इन्हें कुछ समय बाद ब्रिटिश शासन ने नेपाल भेज दिया। ये इसमें क्वेश्चन में भी दे रखा है, क्या नाम है, कंपनी के काम से। तो ज़्यादा समय में नहीं रहे, मात्र ये 9 महीने रहे। कितने रहे, 9 महीने रहे। इसका भी हम ध्यान रखें, कितने महीने रहे, 9 महीने ये रहे। और इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण काम किया गया, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इनके द्वारा जून 1815 में जो बच्चों की बिक्री होती थी, बच्चों की बिक्री उस समय, तो वो क्या कर दी इन्होंने, अवैध घोषित कर दी। क्या कर दी, अवैध घोषित कर दी। ये भी हम ध्यान रखेंगे, अवैध घोषित कर दी।
वास्तविक संस्थापक इनके बाद कौन आता है, तो विलियम टेल ही माना जाता है। इनका कार्यकाल मात्र 9 महीने का रहा और ये कंपनी के काम के बाद कंपनी से संबंधित काम के लिए काठमांडू चले गए एक एजेंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मून माउंटेन कहाँ है। तो मून माउंटेन कहाँ स्थित है, तुंगनाथ में स्थित है। तुंगनाथ कहाँ है ये हमारा, तो ये हमारा कहाँ, रुद्रप्रयाग में। और इसे स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, इसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कुंभ मेले को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब सम्मिलित किया गया है। देखो उत्तराखंड में भी कुंभ लगता है, तो मैंने इस वजह से क्वेश्चन ये पुटअप किया यहाँ से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 7 दिसंबर 2017 को। कुंभ आप सभी को पता है 4 जगह लगता है। एक तो उत्तराखंड में लगता है हरिद्वार में, उत्तर प्रदेश में लगता है इलाहाबाद में, और एक लगता है नासिक में, एक लगता है कहाँ हमारा, उज्जैन में। इस चीज़ को ध्यान रहेंगे। तो कुंभ मेले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, 7 दिसंबर 2017 को। इस चीज़ का हम जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन ठीक है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष डी पंत। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डी पंत का निजी पेशा क्या था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षाविद था। और ये कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। और जो क्रांति दल की स्थापना की गई थी वो करी गई थी 24-25 जुलाई, 24-25 जुलाई, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 24-25 जुलाई और 1979 को स्थापना इनके द्वारा नहीं की गई थी, ध्यान रखना। ये प्रथम अध्यक्ष थे कुमाऊं विश्वविद्यालय के क्या नाम, कुलपति के रूप में इसके प्रथम अध्यक्ष नहीं बना दिया गया। अगर आता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसके प्रथम अध्यक्ष तो यही होगा। इसके जो उद्घाटन करा था वो किसने करा था, तो उद्घाटन करा था जिन्हें हम उत्तराखंड का गांधी कहते हैं, इंद्रमणि बड़ौनी जी ने। किसने करा था, इंद्रमणि बड़ौनी जी ने करा था। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल का ये हो सकता है कि एक संस्थापक सदस्यों के रूप में हो, ठीक है। और इसे ही क्या कहा जाता है, उत्तराखंड क्रांति दल को, यूकेडी को उत्तराखंड का थिंक टैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का थिंक टैंक भी कहा जाता है। इस चीज़ का हम ध्यान रहेंगे। और कुछ समय बाद क्या हुआ, जैसे 1987 का टाइम पीरियड आता है, 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो जाता है। इसे उत्तराखंड क्रांति दल का, यूकेडी का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आगे देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे क्वेश्चन को लेवल में बढ़ा रहा हूँ और विस्तार भी मैं कर रहा हूँ।